Hey guys, this is Pankush. Welcome back to your own YouTube channel Value Addition. लास्ट लेक्चर में हमने बात करी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और अपॉर्चुनिटी कोस्ट की। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ने से पहले हम इनके पार्ट्स को पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन क्या होती है या पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की। हमें बेसिक मीनिंग तो इसका पता है कि कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ वैल्यूएबल प्रोड्यूस करना। तो प्रोडक्शन एक्चुअल में होती क्या है? प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन क्या होती है? अभी हमारे पास रॉ मटेरियल, उसकी हमने क्या करी? प्रोसेसिंग। उससे क्या बनाया? फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। शुगर केन था, शुगर केन में लेके गया कहां पे? फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में उनकी क्या हुई? अब शुगर केन क्या था? रॉ मटेरियल। फैक्ट्रीज में गई, फैक्ट्रीज में उनकी क्या हुई? प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या बन गई? शुगर। तो अभी बेसिकली प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं? फाइनल गुड्स में। प्रोडक्शन मींस अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। तो प्रोडक्शन के बारे में तो हमने जान लिया कि प्रोडक्शन क्या होती है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो नाम से क्लियर है, ये एक ग्राफ बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बात करी है कर्व की। पॉसिबिलिटीज का हमें पता है। अभी हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। मैंने हाईलाइट किया है, इनको आपने अच्छे से देखना है। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमने अब इस टॉपिक में क्या करना है? हमने इस टॉपिक में दो गुड्स की प्रोडक्शन देखनी है, दो गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। बट उसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होने वाले हैं सॉरी, या जो मशीनरी मींस टेक्नोलॉजी होने वाली है, वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? कम। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, हम उन रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है दोनों गुड्स की, गुड ए की भी और गुड बी की भी, इन दोनों की जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। हम ना तो टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं, ना ही हम रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने टू गुड्स की क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करेगा? वेरियस कॉम्बिनेशंस शो करेगा दो गुड्स के विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। चलो आगे और क्लियर करते हैं। अभी इकोनॉमिक्स में आपको अजम्पशंस लेके चलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस है ये। इसमें जैसे अजम्पशंस लेके ही आपको कुछ ना कुछ अजम्पशन आपको हर टॉपिक में आपको लेनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट अजम्पशन हमने क्या ली कि हम बात करेंगे कितनी गुड्स की? टू गुड्स की। सेकंड, रिसोर्सेज क्या है? गिवन। हम ना तो मैं रिसोर्सेज को बढ़ा सकता हूं, ना मैं इनको कम कर सकता हूं। जो गिवन रिसोर्सेज हैं हमारे पास वही हैं। Resources are fully and efficiently utilized. अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ये थर्ड अजम्पशन में क्या बताया कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। मींस रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं हो रही है। वो जितना पोटेंशियल लगा सकते हैं वो उतना पोटेंशियल लगा रहे हैं। मींस फुली एंड एफिशिएंटली उनको यूटिलाइज किया जा रहा है।
फोर्थ अजम्पशन, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, हमने अभी बात करी। हम दो गुड्स बनाने जा रहे हैं, इन दोनों की जो टेक्नोलॉजी रहने वाली है वो भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। चलिए अब ये टेबल और डायग्राम से आपको इजीली क्लियर हो पाएगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। तो मैंने अभी कॉम्बिनेशंस बनाए हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। अगर ए कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें 100 kg वीट प्रोड्यूस हो रहा है और 0 kg राइस प्रोड्यूस हो रहा है। अभी 0 kg राइस, ई कॉम्बिनेशन की बात करें वैसे ही इसमें वीट 0 प्रोड्यूस हो रहा है और राइस 40 kg प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये दो एक्सट्रीम लिमिट्स हैं। अगर हमने लास्ट टॉपिक की बात करें तो हमने व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम थी, सेंट्रल प्रॉब्लम थी, उसमें भी हमने क्या देखा था कि व्हाट टू प्रोड्यूस में दो गुड्स की बात करी थी, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अभी हमने ये बात नहीं करी थी कि हम या तो कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे या कैपिटल गुड्स बनाएंगे। हम या कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएंगे, कैपिटल गुड्स कम बनाएंगे, या कंज्यूमर गुड्स ज्यादा कम, कैपिटल गुड्स ज्यादा, मींस क्वांटिटीज डिफर करेंगी, बट इधर और वाली ऑप्शन हमने नहीं ली थी। ऐसे ये दो क्या है, एक्सट्रीम लिमिट्स हैं। अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, बी कॉम्बिनेशन। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लैंड का पीस है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन ए की बात करें तो मैं सारे का सारा क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, ओनली वीट। सारे का सारा क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, ओनली वीट। अभी अगर मेरे को प्रोडक्शन राइस की बढ़ानी है, मैं अभी 100 kg सारे का सारा जो है वो मैं वीट ही प्रोड्यूस कर रहा हूं। इस लैंड के पार्ट में, इस लैंड के पीस में मैं सारे का सारा वीट लगा रहा हूं। अभी अगर मैंने इसी लैंड के पीस पर कुछ ना कुछ राइस प्रोड्यूस करने, मान लो मैंने इतने राइस प्रोड्यूस करने हैं, इतना वीट प्रोड्यूस करना है, तो अभी मैंने सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें, इसमें मैंने राइस 10 kg प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दी हैं, वीट को 10 kg कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि हमने अभी अजम्पशन देखी, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज रहने वाले हैं वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। मैंने अभी लैंड की बात करी, लैंड क्या है, हमारा रिसोर्स है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। हम इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। अगर मेरे को राइस थोड़ा सा भी ओवर प्रोड्यूस करना है तो मेरे को वीट की क्वांटिटी पहले से कम करनी पड़ेगी। अभी फर्स्ट कॉम्बिनेशन से सेकंड कॉम्बिनेशन पे अगर मेरे को शिफ्ट करना है तो इसमें क्या देखा हमने कि वीट 100 kg प्रोड्यूस हो रहे थे तो राइस 0 kg। वीट को अगर राइस को मैं बढ़ाना चाहता हूं, राइस की क्वांटिटी मैं 10 kg करना चाहता हूं तो मेरे को वीट की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, अगर राइस को मैंने और बढ़ाना है, राइस को मैंने 10 से 20 लेके जाना है तो मेरे को वीट की क्वांटिटी और कम करनी पड़ेगी। अभी पहले मैंने 10 kg वीट का सैक्रिफाइस किया, अभी 20 kg वीट का सैक्रिफाइस हो रहा है। नेक्स्ट, अगर मेरे को राइस 10 kg और प्रोड्यूस करने हैं तो वीट 30 kg सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर राइस 10 kg और मेरे को इंक्रीज करने हैं तो मेरे को वीट अभी 40 kg सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मींस क्या है कि इस कॉम्बिनेशन पर हम क्या कर रहे हैं, हम सारे का सारा वीट प्रोड्यूस, सारे का सारा राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीट हम बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो ये ए और बी कॉम्बिनेशन जो है ये एक्सट्रीम लिमिट्स है। तो अभी आपको क्या देखने में मिला, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राइस तो हर बार सेम ही इंक्रीज हो रहा है, बट जो उसके अगेंस्ट अगर वीट की बात करें तो वीट हर बार पहले से ज्यादा क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो इसका रीजन है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। अभी
हमने इस लैंड के पोर्शन से ही मैं आपको एग्जांपल क्लियर करता हूं। ये लैंड का पोर्शन है। अभी जब मैंने 10 केजी राइस को प्रोड्यूस करना था, तो मैंने इस लैंड के मोस्ट फर्टाइल रीजन को चूज करा। मोस्ट फर्टाइल रीजन को, ये ऐसा रीजन था, ये ऐसा एरिया था जिससे वीट भी उतनी प्रोड्यूस हो सकती थी और राइस भी उतना प्रोड्यूस हो सकता था। दोबारा से क्लियर करते हैं, ये लैंड की बाउंड्री है। ये लैंड की बाउंड्री है। अगर मैं पहले सारा वीट प्रोड्यूस कर रहा था, अगर मैंने राइस को प्रोड्यूस करना है, 10 केजी राइस प्रोड्यूस करने हैं, तो अगर ए से बी कॉम्बिनेशन पे मेरे को जाना है, तो मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। ये इतना फर्टाइल एरिया है, इतना फर्टाइल रीजन है कि मेरे को ये वीट भी उतना ही 10 केजी मेरे को वीट प्रोड्यूस करके देगा, 10 केजी मेरे को इसने राइस। अगर मैंने 10 केजी राइस प्रोड्यूस करने हैं तो मेरे को ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, मेरे को 10 केजी ही वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी जो मोस्ट फर्टाइल एरिया था लैंड का, वो तो निकल गया। अभी क्या बचा? लेस फर्टाइल एरिया। अब अगर मेरे को राइस और प्रोड्यूस करने हैं तो अभी मेरे को वीट और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो लैंड थी, मोस्ट फर्टाइल लैंड तो निकल गई, अब उससे लेस फर्टाइल लैंड मेरे को लेनी पड़ेगी। अब मेरे को पहले से ज्यादा लैंड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आगे थर्ड कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन पे आओ। अब राइस को मैंने 10 से 20 पे लेके गया, 10 केजी से 20 केजी, तो अब मैंने वीट को कितना सेक्रीफाइस किया? 20 यूनिट्स का। डी कॉम्बिनेशन की बात करें, सी टू डी, राइस 10 केजी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वीट को मैंने अभी 30 केजी सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी लैंड जो मोस्ट फर्टाइल थी वो हमने निकाल दी, उससे कम फर्टाइल भी निकाल दी। अब लैंड उससे भी कम फर्टाइल है। अगर हमने राइस और प्रोड्यूस करने हैं तो हमें पहले से ज्यादा वीट की लैंड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हमने डी से ई कॉम्बिनेशन पे चलना है तो अब सेम राइस की सेम क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए मेरे को वीट के 40 केजी मींस सारे का सारा मेरे को लूज करना पड़ेगा, सारे का सारा मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोबारा से देखते हैं, हमने राइस की सेम क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, पर वीट की हर बार पहले से ज्यादा क्वांटिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमने पहले तो 10 केजी के केस में राइस को 10 केजी बढ़ाया, वीट को 10 केजी कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो सेम केजी प्रोड्यूस कर सकते थे, सेम केजी को लूज करने के लिए। तो अभी अगर मैं बात करूं, मेरे को अगर राइस सेम क्वांटिटी ही बढ़ानी है तो मेरे को पहले से ज्यादा वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज थे वो मैंने ऑलरेडी एंगेज्ड कर लिए हैं। सेम अगर मेरे को सेम क्वांटिटी राइस की और इंक्रीज करनी है तो और पहले से ज्यादा मेरे को वीट का जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी डायग्राम से क्लियर करते हैं। कुछ नहीं क्लियर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको इजीली क्लियर कर दूंगा। अभी वाई एक्सिस पे हम लेने वाले हैं वीट एंड एक्स एक्सिस पे लेने वाले हैं राइस। अभी अगर ए कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें वीट कितना है? 100 और
राइस 0, ये कॉम्बिनेशन। अगर बी कॉम्बिनेशन की बात करें, राइस 10 kg और वीट 90 kg, कुछ यहां पे। सी कॉम्बिनेशन की बात करें, 20 kg एंड 70 kg, कुछ यहां पे। डी कॉम्बिनेशन, राइस के 30 kg एंड वीट के 40 kg, कुछ यहां पे। ई कॉम्बिनेशन, या तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास कर्व आने वाली है। तो अभी आपको क्या देखने में मिल रहा है कि जो ये कर्व है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मींस क्या है, कनकेव शो हो रही है। तो ये भी एक मेन पार्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है वो कनकेव होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव क्यों होती है, ये हम आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि पीपीसी कनकेव क्यों होती है। अभी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। एमआरटी क्या होता है? इसको हम स्लोप ऑफ पीपीसी भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम हर बार एक यूनिट के मींस राइस के सेम यूनिट्स को, एक सेकेंड, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हम हर बार राइस के सेम यूनिट्स को इंक्रीज करने के लिए हर बार पहले से ज्यादा सेकंड कमोडिटी के यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो एमआरटी बेसिकली क्या है? चेंज इन, एमआरटी क्या है? डेल्टा एल अपॉन डेल्टा जी। कितना लॉस हो रहा है अपॉन कितना गेन हो रहा है। अब फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो हमें लॉस कितना हो रहा है। अब फर्स्ट पॉइंट पे तो कोई आएगा ही नहीं, मार्जिनल क्या है? 1 मोर। फर्स्ट पॉइंट पे तो इससे पिछला तो कुछ है ही नहीं। बी पे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना लूज किया या कितना गेन किया। तो फर्स्ट पॉइंट की बी कॉम्बिनेशन पे चलें, हमने गेन कितना किया? 10, लूज कितना किया? 10। तो एमआरटी क्या होने वाला है? 1। सेकंड की बात करें, 20 लूज किया, 20 kg हमने राइस को सेक्रीफाइस किया, 20 kg वीट को सेक्रीफाइस किया, 10 kg राइस को गेन किया। ऐसे ही सेम 40 यूनिट्स को हमने सेक्रीफाइस किया और 10 kg को हमने गेन किया। तो अभी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली कि हर बार आप एक कमोडिटी के सेम यूनिट्स को गेन करने के लिए आप कितना सेकंड कमोडिटी का सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज पे, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो पीपीसी, फर्स्ट पॉइंट है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। हमने अभी देखा कि पीपीसी क्या है, ऐसे कुछ इस तरह से कर्व बनी थी, सॉरी कनकेव थी, कुछ इस तरह से कर्व बनी थी। ये लेफ्ट टू राइट क्या शो कर रही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। अगर हम इसको हम नेगेटिवली स्लॉप भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक कमोडिटी को इंक्रीज करना है, फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी को हमने इंक्रीज करना है, तो हमें दूसरी कमोडिटी को कम करना पड़ेगा। इसलिए जो पीपीसी है वो स्लोप्स डाउनवर्ड है या फिर नेगेटिवली स्लोप है।
नेक्स्ट पॉइंट, पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हमने अभी बात करी कि जो पीपीसी है वो कनकेव है। कनकेव क्यों है? क्योंकि इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी बात करी स्लोप ऑफ पीपीसी की, हमने अभी बात करी कि जो स्लोप ऑफ पीपीसी है या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जो पीपीसी है वो क्या होने वाली है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। अभी पीपीसी शिफ्ट हो सकती है। हमने बात करी हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं या रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो जो पीपीसी है वो शिफ्ट हो जाएगी। चलिए क्लियर करते हैं आपको। यहां पे हम लेते हैं गुड एक्स, गुड वाई, सेम कमोडिटी वाई, कमोडिटी एक्स। अभी जो हमारी फर्स्ट पीपीसी थी वो फॉर एग्जांपल ये थी ए। अभी रिसोर्सेज इंक्रीज हो गई। मैंने अभी लैंड की एग्जांपल ली, उसमें हमारे पास जो लैंड का एरिया था वो लिमिटेड था। हमें अगर हमें राइस को प्रोड्यूस करना था तो हमें वीट को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। पर अगर हम बात करें हमने और लैंड परचेज कर ली तो उस पे हम दोनों कमोडिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो हमारी पीपीसी होने वाली है वो शिफ्ट कर जाएगी। ये तो था रिसोर्सेज जब इंक्रीज होंगे। ऐसे ही जब रिसोर्सेज हमारे पास कम हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारी थी ए, हमारी फर्स्ट वाली पीपीसी थी। अब रिसोर्सेज, लैंड का एरिया जितना पहले था अभी पहले से भी कम हो गया तो हम क्या होगा, अब हमें दोनों कमोडिटीज को कम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो लैंड का एरिया था वो कम हो गया, रिसोर्सेज जो है वो डिक्रीज हो गए। नेक्स्ट, अभी हमने बात करी अब रिसोर्सेज अगर बढ़े, लैंड बढ़ी तो उसमें मैं दोनों कमोडिटीज को इंक्रीज कर सकता हूं। पर अगर फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, अगर मैं बात करूं कि ये मेरी थी पहले पीपीसी, ये पहले पीपीसी, इसको हम ले लेते हैं कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी, गुड ए या गुड बी। अभी मेरे पास जो पहले मशीनरी थी, जो पहले टेक्नोलॉजी थी वो अभी अपग्रेड हो गई, बट सिर्फ और सिर्फ ए गुड की, कमोडिटी ए की। मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 2 गुड्स थी, वीट एंड राइस। अभी वीट की जो टेक्नोलॉजी थी, वीट की मशीन्स जो थी अपग्रेड हो गई, तो अभी राइस की तो नहीं हुई, राइस की प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ने वाली। तो क्या होगा कि अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ए कमोडिटी की आएगी तो जो हमारी पीपीसी है वो शिफ्ट नहीं होगी, वो रोटेट होगी। अब पीपीसी कैसे बनेगी? समथिंग लाइक दिस। अभी क्या हो गया, जो ए कमोडिटी थी वो पहले से ज्यादा बनने लगी, पर जो बी कमोडिटी है वो अभी भी सेम ही प्रोड्यूस हो रही है। सेम अगर हम बात करें बी की, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड बी, तो इसमें क्या होने वाला है, ये हमारी पहले पीपीसी बनी। अब अगर गुड बी के मेरे पास टेक्नोलॉजी पहले से अपग्रेड हो गई तो ए कमोडिटी सेम रहेगी, उसकी प्रोडक्शन सेम रहेगी। जो बी कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन क्या है, पहले से बढ़ जाएगी और वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो पहले हमारी प्रोडक्शन हो रही थी यहां तक बी कमोडिटी की, अब कहां तक हो रही है, यहां तक। क्यों? क्योंकि जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी किसकी आई, बी की। बट अगर हम बात करें हमारे पास दोनों ही कमोडिटीज की जो टेक्नोलॉजी है
वो इंक्रीज हो रही है, तो अभी सेम पीपीसी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गुड ए है या गुड बी है, इसकी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो इसके भी यूनिट्स हम ज़्यादा बना सकते हैं, इसकी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो बी कमोडिटी भी हम पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने अभी इस लेक्चर में क्या देखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोबारा से एक ओवरव्यू लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसी कर्व है जो टू गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करने वाली है, बट उसमें क्या रहेगा, जो रिसोर्सेज हैं वो भी कांस्टेंट रहने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रहने वाली है। उसके बाद हमने अजम्पशंस देखी। फर्स्ट अजम्पशन क्या थी, हमारे पास गुड्स कितनी है, टू गुड्स है। रिसोर्सेज हैं जो वो हमारे पास क्या है, गिवन है, कांस्टेंट है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है मतलब उनकी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो रही। उनकी जितनी पोटेंशियल है, वो जितना काम कर सकते हैं वो उतना काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। मशीन्स हैं, मैंने बात करी, मशीन्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं होंगी। अभी टेबल से हमने क्लियर करा, कॉम्बिनेशन शो करे ए बी सी डी ई। राइस के हर बार सेम यूनिट्स को इंक्रीज करने के लिए मेरे को व्हीट के हर बार पहले से ज्यादा यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट एफिशिएंट मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो मैं पहले एंगेज कर चुका हूं। हर बार जो रिसोर्सेज हैं वो कम एफिशिएंट मेरे पास बचेंगे, तो कम एफिशिएंट बचेंगे तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को एंगेज करना पड़ेगा। राइस के सेम यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को व्हीट पहले से ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ऐसा रेट, अभी ये इंक्रीजिंग है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पीपीसी का जो एमआरटी है, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आपके सामने है इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। कितना लॉस हुआ, कितना गेन हुआ, ठीक है। डेल्टा लॉस डेल्टा गेन नहीं बोल सकते, ओनली लॉस अपॉन गेन। कितना लॉस हुआ और कितना गेन हुआ। लॉस अगर हम बात करें सी कॉम्बिनेशन पे जाना है तो हमने 20 यूनिट्स को लॉस किया और 10 यूनिट्स को गेन किया, तो एमआरटी क्या रहने वाला है, 2। हर बार जो है हमें पहले से ज्यादा यूनिट्स को का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो हर बार पहले से ज्यादा लॉस हो रहा है, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज करने वाला है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करी, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि जो पीपीसी है वो नेगेटिवली स्लोप है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, वो कांस्टेंट है, हम उनको इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते, मेरे को अगर एक कमोडिटी के यूनिट्स को इंक्रीज करना है तो मेरे को ऑब्वियसली पहली जो कमोडिटी है उसके यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। इसलिए जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिवली स्लोप है। अभी पीपीसी क्या है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव क्यों होती है पीपीसी? कनकेव होती है क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ पीपीसी है, वो इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट शिफ्टिंग एंड रोटेशन की बात करी। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो पीपीसी शिफ्ट कर जाएगी। अभी रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। आप देख रहे हो पीपीसी पहले हमारी ए थी, बाद में क्या बन गई, बीबी। मतलब क्या है, दोनों गुड्स को हम पहले से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बट उसके अगेंस्ट अगर रिसोर्सेज हमारे पास कम हो जाते हैं तो हम पहले अगर ए पीपीसी पे थे तो अब हम कौन सी पीपीसी पे आ गए हैं, बीबी। मतलब क्या है कि हम दोनों गुड्स को अब पहले से कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अगर
एक ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम एक ही ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम एक ही ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम अगर बी की जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड हो गई तो हम बी के यूनिट्स को हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर दोनों की टेक्नोलॉजी एफिशिएंट आ गई, दोनों की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो हम दोनों के जो यूनिट्स हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं। उस केस में जो पीपीसी है वो शिफ्ट कर जाएगी, राइट वर्ड, शिफ्ट कर जाएगी। एक पीपीसी में हमने और बात करते हैं कि पीपीसी के कॉम्बिनेशंस की कुछ इस तरह से हमारी पीपीसी बनी कनकेव। तो इस पे कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन या ई कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन पे हम क्या था, जो कमोडिटी Y थी वो इतनी प्रोड्यूस हो रही थी, जो कमोडिटी X है वो 0। ऐसे ही कॉम्बिनेशन, कई सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास बने थे। अगर मैं बात करूं इन कॉम्बिनेशंस की तो A, B, C, D, E ये कॉम्बिनेशन पीपीसी के लाइन के बिल्कुल ऊपर है। ये जो कॉम्बिनेशन, दोबारा से सुनो, जो ये कॉम्बिनेशन पीपीसी के लाइन के ऊपर है, मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज हो रहा है। जो रिसोर्स पीपीसी के अंदर, जो पॉइंट्स, जो कॉम्बिनेशन पीपीसी के अंदर है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहां पे है, पॉइंट सी, ये पीपीसी के अंदर है, मतलब क्या है, रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे। अब जो सी कॉम्बिनेशन है या फिर ये वाले कॉम्बिनेशन है, ये है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम इन कॉम्बिनेशंस को अटेन कर सकें, इतनी प्रोडक्शन कर सकें। बट अगर मैं बात करूं पॉइंट डी की, पॉइंट एफ की, तो ये है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम इन पॉइंट्स तक जा सकें। ये हमारे पास एक बाउंड्री है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री है। हम इस बाउंड्री से क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या रहने वाले हैं, लिमिटेड रहने वाले हैं। इसलिए जो डी और एफ कॉम्बिनेशन है ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो हम कितना प्रोड्यूस कर, सिर्फ हम या तो इन कॉम्बिनेशंस पर रह सकते हैं अगर रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहे तो हम उसके अंदर किसी कॉम्बिनेशन पे रहेंगे। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि आपको डेली नई वीडियो का पता चल सके। थैंक यू।